जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, महाभारत युद्ध एक धर्म युद्ध कहा जाता है और महाभारत के दोनों पक्षों में सभी को ज्ञात है कि कौरव यानी दुर्योधन का पक्ष पाप का पक्ष कहा जाता है और पांडवों का पक्ष धर्म की ओर खड़ा दिखाई देता है, यानी उन्हें धर्म योद्धा की उपाधि मिलती है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि हो सकता है आपका दृष्टिकोण ऐसा मानने को बाध्य हो जाए कि ये अधर्म ही है और अधर्म का प्रारंभ पांडवों के द्वारा किया गया। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो जाता है, यानी कौरव अपनी 11 अक्षौहिणी सेना लेकर उस कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाते हैं और पांडव अपनी 7 अक्षौहिणी सेना के साथ, तब वहां पर दोनों दलों की सहमत से कुछ युद्ध के नियम बनाए जाते हैं और युद्ध के नियमों में दोनों दल सहमत थे। महात्मा भीष्म और पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि युद्ध का प्रारंभ सूर्योदय के साथ होगा और सूर्यास्त के साथ ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद किसी भी दल का योद्धा किसी भी दल के योद्धा से मिल सकता है, बातचीत कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। दूसरे समकोट के योद्धाओं के बीच युद्ध होगा और अगर कोई सैनिक या सेनापति कोई भी घायल है और उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है तो उसका वध नहीं किया जाएगा। कोई युद्ध स्थल से भागने लगे तो उसको अभय प्रदान किया जाएगा, यानी भागते हुए शत्रु की पीठ पर वार नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात अगर कोई सैनिक की सहायता करने के लिए सेवाकर्मी किसी भी दल के युद्ध क्षेत्र में आते हैं तो उनको किसी भी दल के द्वारा मारा नहीं जाएगा, यानी जो युद्ध में प्रवृत्त नहीं है उनको युद्ध स्थल से किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। युद्ध क्षेत्र में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती। ये युद्ध के कुछ सामान्य नियम थे, जैसा कि सभी को ज्ञात होगा, और इन्हीं नियमों के अनुसार युद्ध 9 दिन तक लगातार चलता है और पांडव सेना को काफी क्षति होती है। क्षति तो यद्यपि दोनों दलों को होती है, लेकिन पांडव सेना की क्षति अधिक थी। तब पांडव विचलित होने लगते हैं। वो वासुदेव से प्रार्थना करते हैं कि अगर भीष्म पितामह इसी प्रकार युद्ध में प्रवृत्त रहे तो हमारी सेना का विनाश निश्चित है। हम कभी भी पितामह से युद्ध में जीत नहीं सकते हैं और ये धर्म युद्ध एक बार फिर समाप्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं भयभीत न हो और एक युक्ति बताते हैं। वो पांचाली को भेजते हैं। महात्मा भीष्म के शिविर में पांचाली जाकर के प्रणाम करती है। तब सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं भीष्म। वो कहते हैं तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? पांचाली कहती है मैं
से अपने पतियों के लिए अभय का वरदान लेने आई हूं। तब महात्मा भीष्म कहते हैं, कौन हो तुम? मैं तुम्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद तो दे ही चुका हूं। तब द्रौपदी अपना पूर्ण परिचय देती हैं। तो एक प्रकार से ये भी छल हुआ। तब महात्मा भीष्म समझ जाते हैं कि ये प्रपंच वासुदेव के द्वारा रचा गया है। वो कहते हैं, ये युक्ति आपको बताई किसने? मैं मिलना चाहता हूं। उसी क्षण वासुदेव प्रकट होते हैं महात्मा भीष्म के उस कक्ष में और कहते हैं, पितामह, जब तक आप युद्ध क्षेत्र में हैं तब तक पांडवों की पराजय निश्चित है। विजय इनको नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आप एक तो इच्छा मृत्यु के वरदान से सुरक्षित हैं, दूसरे आपने अपने गुरु परशुराम को भी युद्ध में पराजित किया है और ऐसी स्थिति में भला पांडव आपसे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? तब पितामह भीष्म कहते हैं, मैं अपने वचन की रक्षा अवश्य करूंगा। मैंने सौभाग्यवती रहने का वरदान लिया है द्रौपदी को, तो मैं तुम्हें अपने युद्ध भूमि से हटने का उपाय भी बताऊंगा। और महात्मा भीष्म के द्वारा अपने मृत्यु का रहस्य बताया जाता है। वो कहते हैं कि मेरा प्रण सर्वविदित है कि मैं किसी स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। तब वासुदेव कहते हैं कि इस युद्ध में ऐसे नियम हैं कि इसमें स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकती। तब महात्मन, ऐसा कैसे संभव होगा? तब भीष्म कहते हैं, संसार की दृष्टि में आज भले ही शिखंडी पुरुष है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो आज भी स्त्री ही है, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था उस समय भी शिखंडी स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था और ऋषियों की सहायता से उसे पुरुष के रूप में लाया गया, जो कि पूर्व जन्म की अम्बा ही है। तो इसलिए मैं शिखंडी से कदापि युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा वृत्तांत सुन करके सारे पांडव प्रफुल्लित हो जाते हैं। यानी कि जो धर्म युद्ध का अभिमान रखते हैं कि हम पाप कर्मों से दूर रहते हैं, हमने कभी छल और प्रपंच नहीं किया, दुर्योधन ही केवल प्रपंच करता है, ऐसे पांडव इस छल में सहायक बनते हैं। दूसरे दिन वो शिखंडी को अपने रथ में बिठा कर ले जाते हैं अर्जुन, और महात्मा भीष्म को सरसैया में लिटा देते हैं। ये कथा आप सभी लोग जानते हैं। तब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये छल नहीं है? क्या ये प्रपंच नहीं है? और अगर देखा जाए तो ये एक पाप भी है। महात्मा भीष्म से आपने छल से ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लिया, छल से ही आपने शिखंडी को युद्ध भूमि में उनके सम्मुख खड़ा किया। और अगर आप में नैतिकता होती तो आप शिखंडी के पीछे खड़े होकर बाणों का प्रहार नहीं करते। लेकिन कहते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सोसर की नाई। जिस कार्य को ईश्वरीय इच्छा से संपादित होना है, जैसे वो